नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस एग्ज़ाम 4 चैनल में। तो आप सभी बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार एसएससी एवं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से इस चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रत्येक रोज़ सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज 30 एमसी कराए जाएंगे, जो कि सिलेक्टेड रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे। तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहे। प्रश्न में देखिए पहला क्या कहता है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? तो इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास शब्द का अर्थ है क्या? इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। इसका राइट ऑप्शन क्या चुका? बी। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? अध्ययन करता है करा। इतिहास मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो इतिहास जो है ना मुख्य रूप से अतीत का क्या करता है? अध्ययन करता है। किसका करता है? अतीत का अध्ययन करता है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? करा इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या? ऐतिहासिक स्रोत। क्या जो ऐतिहासिक स्रोत यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा इतिहास की लिखित स्रोत है? करा निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की लिखित स्रोत है? जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या शिलालेख क्या है? इतिहास का लिखित स्रोत है। क्या है? इतिहास का लिखित स्रोत है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास का अलिखित स्रोत कौन सा है? इतिहास का अलिखित स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लोक कथा ये क्या है? अलिखित है। ये क्या है? अलिखित है, यानी लिखी गई नहीं है। क्या है? अलिखित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास की जानकारी का प्रमुख आधार क्या है? करा इतिहास की जानकारी का प्रमुख आधार क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रमाण। क्या हो जाएगा? प्रमाण। क्या इतिहास की जानकारी का आधार है? प्रमाण। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में इतिहास लेखन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? तो राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा? राजतरंगी। इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इतिहास लेखन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 9, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंग पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। क्या जो कल्हण थे। कौन थे? कल्हण थे। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहासकार का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ क्या है? तथ्यों का अध्ययन करना। क्या कहा था? तथ्यों का अध्ययन करना। तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इतिहास किस विषय से सबसे अधिक संबंधित है? इतिहास किस विषय से सबसे अधिक संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ए होगा। क्या अतीत से अधिक क्या संबंधित है? अतीत से। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, पुरातात्विक का संबंध किससे है? पुरातात्विक का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी होगा। प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से क्या होता है? पुरातात्विक को क्या संबंध होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातात्विकविद क्या खोजते हैं? क्या खोजते हैं?
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो जीवाश्म और अवशेष खोजते हैं। क्या खोजते हैं? जीवाश्म और अवशेष खोजते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाइएगा। अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अभी तक कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखन शास्त्र। क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र कहलाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न है। एनसीईआरटी का निचोड़ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में तिथियों का महत्व क्यों है? इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घटना का क्रम जानने के लिए क्या है? तिथियों का महत्व है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? तो अतीत से सीखने के लिए अतीत से सीख क्या सिखाता है? तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? तो किसके? तो साक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लिखित स्रोत। क्या हो जाएगा? लिखित स्रोत। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास का उद्देश्य क्या है? कारण इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इतिहास का उद्देश्य? अतीत को समझना इतिहास का उद्देश्य है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मौखिक परंपरा किस प्रकार का स्रोत है? कारण मौखिक परंपरा किस प्रकार का स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलिखित। क्या नहीं, मतलब लिखा गया नहीं है, मौखिक नहीं, जो मुख से मानी मुंह से बोला जाता है उससे क्या कहते हैं? अलिखित स्रोत कहते हैं। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? इतिहास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? तो समाज को समझने के लिए आवश्यक है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिलालेख किस पर लिखे जाते थे? शिलालेख जो है ना पत्थर पे लिखे जाते थे। तो किस पे? पत्थर पे। किस पे? पत्थर पे। पत्थर पे लिखे जाते थे। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? तो क्या है? प्रमाण। क्या? प्रमाण सबसे विश्वसनीय क्या है? आधार है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इतिहास हमें किससे परिचित कराता है? अतीत की सभ्यता से परिचित कराता है। इतिहास हमें अतीत से परिचित कराता है। क्वेश्चन नंबर 26, पुरानी इमारतें किस प्रकार का स्रोत है? पुरानी इमारतें किस प्रकार की स्रोत है? इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? पुरातात्विक स्रोत है। क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत मुश्किल प्रश्न है, एनसीईआरटी का इंस्टीट्यूट है। इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? अतीत को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास का संबंध किससे नहीं है? इतिहास का संबंध किससे नहीं है? कल्पना पर आधारित कहानी से नहीं है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतिहास में जो भी है रियल है। क्वेश्चन नंबर 29, इतिहास में स्रोत का महत्व क्या है? तो क्या है? सत्यता सभ्यता स्थापित करना। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहासकार। क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए तक तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आपका टोटल 30 में से कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।